आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जिसे अक्सर परफेक्शनिज्म का आईना माना जाता है। आमिर खान का बॉलीवुड करियर। जी। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट का सारांश है जो उनके कुछ खास पड़ावों और उनके प्रभाव को अपने नजरिए से देखती है। बिल्कुल। तो चलिए इस स्क्रिप्ट में जो जानकारी है उसकी थोड़ी गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्रोत आमिर खान की कहानी को कैसे बयां करता है। जरूर। ये स्क्रिप्ट असल में उनके पूरे करियर का एक खाका सा खींचती है और कुछ दिलचस्प मोड़ों पर रोशनी डालती है। हाँ, शुरुआत ही काफी रोचक है इसमें। जैसे हम में से कई लोगों ने उन्हें कयामत से कयामत तक से जानते हैं, जी। पर स्क्रिप्ट याद दिलाती है कि उनका सफर तो उससे भी पहले शुरू हुआ था। जी हाँ, एक बाल कलाकार के तौर पर 1973 की यादों की बारात में। लेकिन हाँ, वो बड़ा धमाका जिसने उन्हें रातों रात एक युवा सनसनी बना दिया। वो तो कयामत से कयामत तक ही थी, 1988 की। हाँ, स्क्रिप्ट यही बताती है। और देखिए, स्क्रिप्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी। अगर उस दौर को याद करें तो एक्शन फिल्मों का जमाना था। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में कयामत से कयामत तक का आना एक ताजगी भरी रोमांटिक कहानी के साथ, स्क्रिप्ट इसे एक बड़ा बदलाव मानती है। अच्छा। इसने ना सिर्फ आमिर खान को लॉन्च किया, बल्कि शायद हिंदी सिनेमा में रोमांस की एक नई लहर भी शुरू की। कम से कम स्क्रिप्ट का विश्लेषण तो यही इशारा करता है। ये दिलचस्प नुक्ता है। तो मतलब स्क्रिप्ट उन्हें सिर्फ एक और रोमांटिक हीरो के तौर पर नहीं देख रही, नहीं, बल्कि शुरू से ही एक ट्रेंड सेटर के रूप में। हाँ, कुछ ऐसा ही। और ये ट्रेंड सेटिंग शायद सिर्फ रोमांस तक ही सीमित नहीं रही, जैसा स्क्रिप्ट आगे बताती है। अच्छा, जैसे स्क्रिप्ट उनके करियर के शुरुआती दौर की और भी फिल्मों का जिक्र करती है। दिल है जो जीता वही सिकंदर, जी ये भी तो रोमांटिक दायरे में थी, पर क्या स्क्रिप्ट इनमें भी कुछ खास देखती है? हाँ, स्क्रिप्ट इनको उनकी शुरुआती सफलता को मजबूत करने वाली कड़ियों के तौर पर देखती है। दिल तो एक बहुत बड़ी कमर्शियल हिट थी। हाँ, बहुत बड़ी। और जो जीता वही सिकंदर, वो आज भी अपनी फ्रेशनेस के लिए, युवाओं से जुड़ाव के लिए याद की जाती है। सही बात है। तो स्क्रिप्ट शायद ये दिखाना चाहती है कि उन्होंने शुरुआत में ही अलग अलग तरह की रोमांटिक कहानियों में हाथ आजमाया, मतलब एक ही ढर्रे पर नहीं चले। और फिर आता है वो दौर जब उन्होंने शायद इस रोमांटिक हीरो की छवि से बाहर निकलना शुरू किया। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में लगान, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर जैसी फिल्मों का जिक्र है। इनको स्क्रिप्ट किस नजरिए से देखती है? यहाँ एक लाइन भी है स्क्रिप्ट से, आमिर ने कभी प्रयोग करने से नहीं डरे। हाँ, ये लाइन मुझे लगता है स्क्रिप्ट के विश्लेषण का एक तरह से केंद्र है। लगान को ही देखिए, पीरियड फिल्म, क्रिकेट, उपनिवेशवाद, गांव की पृष्ठभूमि, और फिर ऑस्कर तक का सफर। जी, ये सब उस समय के मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए बहुत ही नया था। हाँ। स्क्रिप्ट इसे एक बहुत साहसिक कदम मानती है। फिर रंग दे बसंती, उसने तो जैसे युवाओं को झकझोर दिया था। समकालीन राजनीति और इतिहास को जोड़ा। बिल्कुल। और तारे जमीन पर डिसलेक्सिया जैसा संवेदनशील विषय। हाँ, और जिसने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। स्क्रिप्ट इन फिल्मों को सिर्फ हिट या फ्लॉप के पैमाने से नहीं देखती है। अच्छा। बल्कि इन्हें भारतीय सिनेमा की कहानी कहने के तरीके में, मतलब नैरेटिव में किए गए महत्वपूर्ण प्रयोगों के तौर पर प्रस्तुत करती है। तो स्क्रिप्ट का तर्क ये बन रहा है कि उनका करियर सिर्फ सफल फिल्में देने का नहीं रहा, बल्कि लगातार कुछ नया आजमाने का और सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाने का रहा है। हाँ, ये प्रयोग वाली बात काफी अहम लगती है स्क्रिप्ट के लिए। और ये प्रयोग वाली बात सिर्फ कहानियों या विषयों तक ही सीमित नहीं थी, जैसा स्क्रिप्ट आगे इशारा करती है। जी नहीं, किरदारों में पूरी तरह ढलने के लिए उन्होंने जो किया, वो भी स्क्रिप्ट के लिए बहुत मायने रखता है। आप उनके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। स्क्रिप्ट में गजनी, पीके और दंगल का खास जिक्र है। गजनी का वो जबरदस्त मस्क्यूलर लुक, हाँ। पीके में वो एलियन वाली बॉडी लैंग्वेज और चाल ढाल। और फिर दंगल के लिए पहले वजन बढ़ाना और फिर एक युवा पहलवान के लुक के लिए उसे एकदम घटा देना। स्क्रिप्ट इसे महान प्रतिबद्धता कहती है। जी। ये सिर्फ लुक बदलने से ज्यादा कुछ है ना? स्क्रिप्ट के हिसाब से। बिल्कुल। स्क्रिप्ट के नजरिए से देखें तो ये शारीरिक बदलाव उनके परफेक्शनिस्ट वाले टैग को सिर्फ मजबूत नहीं करते, बल्कि उसे परिभाषित करते हैं शायद। अच्छा। ये दिखाता है कि उनके लिए एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना या चेहरे के भाव बदलना नहीं है, वो किरदार को पूरी तरह से आत्मसात करना है, शारीरिक स्तर पर भी। स्क्रिप्ट इसे एक असाधारण समर्पण के तौर पर देखती है, खासकर दंगल का उदाहरण, जहां एक ही फिल्म के लिए इतना बड़ा फिजिकल उतार चढ़ाव था। हाँ, वो तो कमाल था। ये शायद स्क्रिप्ट के लिए उनकी कला के प्रति जो निष्ठा है, उसका सबसे बड़ा सबूत है। और ये परफेक्शनिज्म या प्रतिबद्धता सिर्फ किरदारों के फिजिकल पहलू तक ही सीमित नहीं दिखती स्क्रिप्ट।
उनके काम के दूसरे पहलुओं पर भी बात है, जैसे फिल्मों का चुनाव और उनका सामाजिक प्रभाव। सत्यमेव जयते का जिक्र आता है। जी हाँ। इसे स्क्रिप्ट किस तरह से उनके करियर के साथ जोड़ती है? देखिए, स्क्रिप्ट सत्यमेव जयते को उनके करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय मानती है। वो इसे सिर्फ एक टीवी शो नहीं देखती, अच्छा। बल्कि स्क्रिप्ट इसे उनके सामाजिक सरोकारों का प्रतीक मानती है। सोचिए, एक कामयाब फिल्म स्टार हाँ। अपने मंच का इस्तेमाल करके समाज के कड़वे सच और जरूरी मुद्दों पर एक नेशनल लेवल पर बहस छेड़ रहा है। ये बड़ी बात थी। स्क्रिप्ट इसे उनकी विरासत, उनकी लेगेसी का एक अहम हिस्सा बताती है। ये दिखाता है कि स्क्रिप्ट के अनुसार उनका प्रभाव सिर्फ मनोरंजन जगत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज पर भी सीधा असर डालने की कोशिश की। जी बिल्कुल। तो ये स्क्रिप्ट एक ऐसी तस्वीर पेश कर रही है जहां आमिर खान सिर्फ एक अभिनेता या स्टार नहीं है, राइट। बल्कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है जिनके काम का असर सिनेमा और समाज दोनों पर पड़ा है। स्क्रिप्ट के अंत में एक बहुत वजनदार बात कही गई है हाँ। कि उन्हें एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिसने भारतीय सिनेमा का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। ये काफी बड़ा दावा है। हाँ। स्क्रिप्ट इसे किस आधार पर कहती है? मुझे लगता है ये दावा स्क्रिप्ट में पहले बताई गई सारी बातों का एक निचोड़ है। कयामत से कयामत तक से जो ट्रेंड सेटिंग यात्रा शुरू हुई, हाँ। फिर लगान या तारे जमीन पर जैसे विषयों को चुनकर मेन स्ट्रीम सिनेमा के दायरे को बढ़ाना, किरदारों के लिए वो समर्पण, हाँ, वो असाधारण समर्पण दिखाना, और फिर सत्यमेव जयते के जरिए सामाजिक मुद्दों को उठाना। हाँ। स्क्रिप्ट इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखती है। अच्छा। शायद स्क्रिप्ट का तर्क ये है कि इन सब कामों ने मिलकर न सिर्फ आमिर खान को एक अलग पहचान दी, बल्कि भारतीय सिनेमा को भी विषयों के मामले में, प्रस्तुतिकरण में और सामाजिक जुड़ाव के मामले में नई दिशाएं दी। इसीलिए स्क्रिप्ट उन्हें सिर्फ एक सफल अभिनेता नहीं, बल्कि एक चेंज मेकर या दूरदर्शी मान रही है। जी, ऐसा लगता है। ये दिलचस्प है कि स्क्रिप्ट उनके करियर को सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या अवार्ड्स के चश्मे से नहीं देख रही है। नहीं, उससे आगे जाके। हाँ, बल्कि उसके व्यापक सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव को आंकने की कोशिश कर रही है। जैसे लगान का ऑस्कर तक पहुंचना, हाँ, रंग दे बसंती का युवाओं पर जो असर हुआ, तारे जमीन पर से जो जागरूकता आई, स्क्रिप्ट शायद इन्हीं उदाहरणों के जरिए अपने चेहरा बदलने वाले दावे को सही ठहरा रही है। हाँ, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि स्क्रिप्ट इन प्रयोगों से जुड़ी जो चुनौतियां रही होंगी, उनका जिक्र ज्यादा नहीं करती। अच्छा, हाँ। बल्कि उनके सकारात्मक प्रभाव और दूरदर्शिता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। ये स्क्रिप्ट का अपना नजरिया है, जाहिर है। हाँ। वो उनके सफर को एक तरह की प्रेरणादायक कहानी के तौर पर प्रस्तुत करती है, जहां जोखिम उठाए गए और सफलता मिली, जिसने अंततः सिनेमा पर एक स्थायी छाप छोड़ी। किरदारों के लिए वो जो शारीरिक बदलाव वाली बात है, उस पर अगर वापस आए, स्क्रिप्ट उसे महान प्रतिबद्धता कहती है। क्या ये सिर्फ शारीरिक मेहनत की बात है या स्क्रिप्ट उसे अभिनय की किसी गहरी प्रक्रिया से जोड़ती है? मतलब क्या इससे किरदार की मानसिकता को पकड़ने में मदद मिलती है? ऐसा कुछ स्क्रिप्ट इशारा करती है? देखिए, स्क्रिप्ट सीधे तौर पर एक्टिंग प्रोसेस के साइकोलॉजिकल पहलू पर तो टिप्पणी नहीं करती, लेकिन जिस तरह से इन बदलावों को प्रस्तुत किया गया है, खासकर दंगल का उदाहरण, उससे ये अंदाजा लगता है कि स्क्रिप्ट इसे सतही नहीं मानती। ये सिर्फ वजन घटाना बढ़ाना नहीं है, ये उस किरदार की उम्र, उसके अनुभव, उसके जीवन के पड़ावों को शारीरिक रूप से जीने की कोशिश है। सही। स्क्रिप्ट इसे उनके क्राफ्ट के प्रति गहरे सम्मान और समर्पण के तौर पर देखती है, जो शायद स्क्रिप्ट के अनुसार उन्हें बाकियों से अलग करता है। और सत्यमेव जयते के जरिए सामाजिक प्रभाव की बात, स्क्रिप्ट उसे उनकी विरासत का अहम हिस्सा मानती है। जी। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि एक एंटरटेनर के तौर पर पहचान बनाने के बाद इस तरह का गंभीर और अक्सर असुविधाजनक विषयों वाला शो करना, हाँ, आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल। स्क्रिप्ट शायद इसे उनके साहस और अपनी आवाज का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के एक उदाहरण के तौर पर देखती है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट उन्हें सिर्फ मनोरंजन करने वाले के तौर पर नहीं देखती है, बल्कि एक जागरूक नागरिक और एक प्रभावशाली आवाज के रूप में भी चित्रित करती है। ये उनके दूरदर्शी होने के दावे को और पुख्ता करता है। अच्छा। स्क्रिप्ट का नजरिया ये लगता है कि उन्होंने ये समझा कि सिनेमा और शोहरत का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन या पैसा कमाने के लिए ही नहीं है, हाँ, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो स्क्रिप्ट का जो सारांश है, वो आमिर खान के करियर को एक ऐसी यात्रा के रूप में देखता है जहां लगातार जोखिम उठाए गए, हाँ, चाहे वो फिल्मों के विषय हों, किरदारों का प्रस्तुतिकरण हो या फिर समाज से जुड़े मुद्दे हों। बिल्कुल। स्क्रिप्ट का फोकस उनकी बहुमुखी प्रतिभा, उनके असाधारण समर्पण
और भारतीय सिनेमा और समाज पर पड़े उनके व्यापक प्रभाव पर है। सही कहा आपने। स्क्रिप्ट एक तरह से एक नायक की कहानी कहती है जो बने बनाए रास्तों पर चलने के बजाय अपनी राह खुद बनाता है और इस प्रक्रिया में न सिर्फ खुद कामयाब होता है बल्कि उस पूरे क्षेत्र को भी समृद्ध करता है। अच्छा। स्क्रिप्ट के अनुसार आमिर खान की कहानी यही है, प्रयोग, प्रतिबद्धता और प्रभाव की कहानी। तो इस संक्षिप्त स्रोत के विश्लेषण से हमने आमिर खान के सफर के कुछ मुख्य पहलू देखे, जैसा कि स्क्रिप्ट में प्रस्तुत किया गया है। यादों की बारात से शुरुआत, जी, क़यामत से क़यामत तक से मिला बड़ा ब्रेक, फिर लगान, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर जैसी फिल्मों के जरिए प्रयोग धर्मिता, हाँ वो बदलाव, गजनी और दंगल जैसे किरदारों के लिए असाधारण शारीरिक बदलाव, सत्यमेव जयते के माध्यम से सामाजिक संवाद की पहल, बिल्कुल, और अंततः भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ने वाले दूरदर्शी के रूप में उनकी पहचान। हाँ, और स्क्रिप्ट जिस तरह उनके सिनेमाई प्रयोगों को और उनके सामाजिक सरोकारों को, जैसे सत्यमेव जयते, एक साथ उनकी विरासत का हिस्सा मानती है, वो बात गौर करने लायक है। हाँ, ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। इस स्क्रिप्ट का नजरिया हमें ये विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है कि कला, खासकर सिनेमा जैसी लोकप्रिय कला, किस हद तक समाज को आईना दिखा सकती है या शायद उसे बदलने की क्षमता भी रखती है। एक गहरा सवाल है ये। एक कलाकार के पर्दे पर किए गए चुनाव और उसके असल दुनिया के सरोकार, जैसा इस स्क्रिप्ट में दिखाया गया है, ये दोनों मिलकर किसी व्यक्ति की विरासत को कैसे गढ़ते हैं, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है।